सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक पर मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत धारा भाग 4। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 4 में हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर, विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध, गतिशीलता। न टॉपिक है प्रतिरोधकता। क्या होता है? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। ये पहले भी बता चुके हैं प्रतिरोध में। क्या किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। ठीक है। यदि किसी चालक की लंबाई L, क्या बोल रहे हैं? यदि किसी चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा प्रतिरोध R हो तो, ठीक है, तो R काय पे निर्भर कर रहा है? सबसे पहले तो चालक की लंबाई पर। ठीक है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इक्वेशन 1 हो गई। और काय पे निर्भर कर रहा है? ये अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से तो R बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों से वो लिख देंगे तो L/A। ठीक है, अब आपको पता है ये समानुपात का साइन हटता है। ठीक है, तो क्या आता है? ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा L/A। ये रो, इसको बोलते हैं रो। R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, जहां रो एक आनुपातिक नियतांक है। क्या है? एक आनुपातिक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण 3 से रो बराबर हो जाएगा RA/L। यही किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्यंजक है। यही किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्यंजक है। मात्रक निकालेंगे तो फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? रो इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, तो R का मात्रक क्या होता है अपने पास? ओम। ठीक है, A क्या होता है? क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, और L का क्या हो जाएगा? मीटर। तो मात्रक क्या आ जाएगा? एक से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओम इंटू मीटर। ठीक है, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब विमीय सूत्र निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? रो इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, तो रो का विमीय सूत्र R का विमीय सूत्र क्या होता है अपने पास? M
एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, और ए होता है क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा एल स्क्वायर और ये हो जाएगा एल। इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2। अब है प्रतिरोधकता की निर्भरता। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अपन को पता होता है कि आर बराबर क्या होता है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये अपन ने पहले भी प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 में आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो रो इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ और ए अपॉन एल। तो ए से ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। समीकरण, इस समीकरण में क्या है, एम और ई क्या है, नियतांक है। अतः पदार्थ की प्रतिरोधकता रो, अतः पदार्थ की प्रतिरोधकता रो एन और टाउ पर निर्भर करती है। ठीक है, तो क्या है, दो चीजों पे कर रही है, एक एन पे कर रही है और एक टाउ पे कर रही है। तो सबसे पहले जो अपनी प्रतिरोधकता है, फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। पदार्थ की प्रकृति एन पर क्या कर रही है, पदार्थ की प्रकृति स्मॉल एन पर, तो कैसे निर्भर करेगी, रो बराबर एन नीचे है, तो केवल रो और एन का रिलेशन देखेंगे, तो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। अर्थात किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या बोले, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता रो उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, अतः प्रतिरोधकता का मान उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सेकंड है टाउ पर। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, टाउ पर निर्भर करना, यानी पदार्थ के ताप पर। मतलब टाउ पर, तो ये भी क्या है, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ। ठीक है, अर्थात किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है। ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल का मान कम हो जाता है, अतः ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा। सबसे पहले क्या था, प्रतिरोधकता क्या होती है, किसी चालक का प्रतिरोध, उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। यदि किसी चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोध R हो, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, समीकरण नंबर 1, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से R प्रोपोर्शनल L अपॉन A, जब ये वाला साइन जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहाँ रो एक अनुपातिक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो समीकरण 3 से रो की वैल्यू निकाल लेंगे, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, यही पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्यंजक है। अब इसका मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक है अपने पास रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ओम इंटू मीटर। विमीय सूत्र निकालेंगे, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो रो का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम, आर का विमीय सूत्र लिख देंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 3
a माइनस 2 एल स्क्वायर अपॉन एल, इसको सॉल्व करेंगे m l की पावर 3 t की पावर माइनस 3 a की पावर माइनस के 2। प्रतिरोधकता की निर्भरता रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है, जो कि आर बराबर क्या होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। तो समीकरण एक में आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ इंटू ए अपॉन एल। ए से ए कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। एम और ई नियतांक हैं, अतः पदार्थ की प्रतिरोधकता रो एन और ई पर निर्भर करती है। तो देख लेते हैं किस प्रकार निर्भर करती है। पदार्थ की प्रकृति एन पर। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, अतः प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब है पदार्थ के ताप पर निर्भरता। तो टॉ पर किस प्रकार निर्भर कर रही है, तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टॉ। तो अतः किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल का मान कम हो जाता है, अतः ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अगला टॉपिक है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधकता। तो पहला है कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो व्यवधान उत्पन्न करता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्या कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। इसमें एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को उस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो क्या है, अपने पास फॉर्मूला होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। यदि ए बराबर 1 हो जाए और एल बराबर 1 हो जाए तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वही बोल रहे हैं, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को उस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। दूसरा है, यह चालक की लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो आर बराबर क्या होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। तो यह लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है। और यह प्रतिरोधकता क्या होती है अपने पास, रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। तो क्या यह चालक की लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसमें ए और एल नहीं, एल और ए नहीं होता है, इसमें क्या ए एल और ए होता है। ठीक है, इसमें क्या फिर क्या है, प्रतिरोध में इसका मात्रक ओम होता है और इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोध चालक का एक गुण है और प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो व्यवधान उत्पन्न करता है तो उससे उसका प्रतिरोध कहते हैं। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध को उस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी चालक की लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और प्रतिरोधकता में यह चालक की लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध में क्या है, इसका एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्रतिरोध चालक का एक गुण है, प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है। अगला टॉपिक है अपने पास विद्युत चालकता। क्या होता है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ये साइन सिग्मा का होता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की चालकता कहते हैं।
इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ हो गया। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे, विद्युत चालकता बराबर 1 प्रतिरोधकता। ठीक है, लैंग्वेज में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, किंतु अपने पास चूंकि रो बराबर क्या होता है, RA/L। ठीक है, और सिग्मा बराबर क्या है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, L/RA। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा बराबर क्या लिख देंगे, NE² τ/m। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि किसी चालक की विद्युत चालकता पदार्थ की प्रकृति n और उसके ताप τ पर निर्भर करती है। इसका मात्रक निकालेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम 1 में ओम इंटू मीटर लिख देंगे इसको, ओम इंटू मीटर, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, या मोह मीटर इनवर्स। ठीक है, 3 मात्रक हो गए। पहला है 1/ओम इंटू मीटर, फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मोह मीटर इनवर्स। ठीक है, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र इसका उल्टा हो जाएगा, जो अपना प्रतिरोधकता का उल्टा विमीय सूत्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 3 और a की पावर 2, ये उसका विमीय सूत्र हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, क्या विद्युत चालकता क्या होती है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिख देंगे, विद्युत चालकता इज इक्वल टू 1 प्रतिरोधकता। तो रो इज इक्वल टू RA/L, तो सिग्मा क्या हो जाएगा यहाँ से, L/RA। रो बराबर ही होता है तो सिग्मा बराबर उल्ट पलट जाएगा, तो सिग्मा बराबर NE² τ/m। समीकरण 2 से क्या स्पष्ट होता है कि किसी पदार्थ की विद्युत चालकता पदार्थ की प्रकृति n तथा उसके ताप τ पर निर्भर करती है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसके 3 मात्रक हो जाएंगे। पहला है 1/ओम इंटू मीटर, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मोह मीटर इनवर्स है। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र उसका उल्टा हो जाएगा, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 3, a की पावर 2। अगला टॉपिक है विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। तो मान के चलेंगे, माना किसी चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोध R हो, तो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी, रो बराबर RA/L। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। क्योंकि पता रहता, अपन को पता है कि R बराबर क्या होता है, V/I, जहां V चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा I है, उसमें बहने वाली धारा I है।
तो समीकरण 1 में r की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 से। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन आई a अपॉन एल। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, l को इसके नीचे ले आते हैं और i को इसके नीचे ले आते हैं, a अपॉन आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। कैसे पलट देंगे देखते हैं। v अपॉन एल अपॉन में a सबसे नीचे आ जाएगा, i अपॉन a। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। ठीक, समझ में आया। इसको पलट दिया, वापस इसको पलटेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो अपने v अपॉन एल, ये क्या होता है, E होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और I अपॉन ए क्या होता है, ये J धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व। ठीक है, तो समीकरण 2 में इनके मान रख देंगे समीकरण 2 से। तो रो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, E अपॉन जे। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, रो इंटू जे। अपन को पता होता है रो बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सिग्मा। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इंटू जे। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू क्या है, यही विद्युत चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इससे क्या है, विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। माना किसी चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोध R हो, तो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। क्योंकि R बराबर क्या होता है, V अपॉन आई, जहाँ V चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा I है। तो समीकरण 1 में वैल्यू रख देंगे, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, L को V के नीचे कर दिया और I को A के नीचे कर दिया। अब इसको पलट देंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो कैसे हो जाएगा, V अपॉन एल इज इक्वल टू V अपॉन एल अपॉन में I अपॉन A। ठीक है, तो V अपॉन एल क्या होता है, E होता है वैद्युत क्षेत्र, और I अपॉन A क्या होती है, J धारा घनत्व होता है। ये धारा घनत्व और ये E वैद्युत क्षेत्र। तो समीकरण 2 में वैल्यूज रख देंगे, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन एल की जगह E आ गया और I अपॉन A की जगह J आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, E इज इक्वल टू रो इंटू जे। तो अपन को पता है कि रो बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सिग्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इंटू जे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। यही विद्युत चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध है। अगला टॉपिक है गतिशीलता, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। क्या, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। मान के चलेंगे यदि E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र आवेश वाहक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अपवाह वेग का परिमाण Vd हो, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, Vd अपॉन E। ठीक है, क्या है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं।
यदि ई परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अपवाह्य वेग का परिमाण vd हो तो म्यू इज इक्वल टू vd अपॉन ई। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? क्या हो जाएगा मात्रक? म्यू का मात्रक, ये vd का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीटर पर सेकेंड, और ई हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, सॉरी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट इंटू सेकेंड। तो म्यू का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? म्यू का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, अब क्या होता है? vd को क्या होता है? अपवाह्य वेग vd बराबर होता है ई टाउ अपॉन एम, और यहां से vd बराबर क्या हो जाएगा? म्यू इंटू ई। एक वैल्यू vd की अपन ने ड्राइव की थी, क्या था? vd इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, और यहां से vd बराबर क्या हो जाएगा? म्यू इंटू ई। तो समीकरण 1 दे तो इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा? म्यू ई बराबर ई टाउ अपॉन एम। तो ई से ई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? ई टाउ अपॉन एम। तो इससे क्या समझ में आता है? इस प्रकार आवेश वाहक की गतिशीलता विशिष्ट आवेश और विश्रांति काल के गुणनफल के बराबर होती है। क्या होता है? इस प्रकार ये विशिष्ट आवेश हो जाता है और ये विश्रांति काल हो जाता है। तो इस प्रकार आवेश वाहक की गतिशीलता, आवेश वाहक की गतिशीलता विशिष्ट आवेश और विश्रांति काल के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है गतिशीलता। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह्य वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि ई परिमाण वाले वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अपवाह्य वेग का परिमाण vd हो तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? vd अपॉन ई। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? vd का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और ई का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। यहाँ से मीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट इंटू सेकेंड। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ये vd बराबर ड्राइव किया था, vd बराबर क्या फॉर्मूला आया था? ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला यहाँ से vd बराबर म्यू इंटू ई आ गया। तो दोनों बराबर कर देंगे, म्यू ई बराबर ई टाउ अपॉन एम, ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम। ये क्या हो गया? आवेश, ये अपना क्या हो गया? विशिष्ट आवेश हो गया ई अपॉन एम, और ये टाउ विश्रांति काल हो गया। तो क्या बोल सकते हैं? इस प्रकार आवेश वाहक की गतिशीलता विशिष्ट आवेश और विश्रांति काल के गुणनफल के बराबर होती है।